अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा जी आज हमने ना एटॉमिक नंबर और मैथ नंबर के बारे में बात करनी है। तो आइए ज़रा वो इसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात, एटॉमिक नंबर और मैथ नंबर बेटा है क्या। एटॉमिक नंबर का बेटा मतलब होता है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, यानी जितने जिस एटम के पास प्रोटॉन्स होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर है। जैसे मान लीजिए कि किसी एटम के पास 6 प्रोटॉन हैं तो उसका एटॉमिक नंबर भी 6 है। अगर किसी एटम के पास 12 प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर भी 12 है। यानी जितने जिस एटम के पास प्रोटॉन्स होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। अच्छा, अब जैसे फॉर एग्जांपल बेटा जी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास कार्बन है और कार्बन के पास 6 प्रोटॉन्स हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो अब चूंकि कार्बन के पास 6 प्रोटॉन है तो इसका एटॉमिक नंबर भी 6 ही होगा। क्लियर है। लेकिन एटॉमिक मास का बेटा मतलब क्या होता है। एटॉमिक मास का बेटा मतलब होता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन। याद रखिएगा, जब भी एटम का वज़न निकाला जाता है तो उसमें बेटा प्रोटॉन्स भी आते हैं और उसके अंदर बेटा न्यूट्रॉन्स भी आते हैं। बेटा ऐसा क्यों, अब ज़रा गौर से सुने। अगर बेटा हम एक एटम की बात करते हैं ना तो एटम में 3 तरह की मेन चीज़ें हैं, एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर बेटा मैं इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ तो इलेक्ट्रॉन ना बहुत हल्का होता है। और बेटा अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो ये बहुत भारी होते हैं। आपने बेटा पिछले लेक्चर में मुझसे सुना हुआ है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में 1836 गुना ज़्यादा भारी हैं। तो जब भी एटम का वज़न निकालते हैं तो उसमें प्रोटॉन भी आते हैं और न्यूट्रॉन भी आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि बेटा ये बहुत वज़नी होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं आता। इलेक्ट्रॉन बेटा इसलिए नहीं आता क्योंकि वो बहुत हल्का होता है। तो ये बात याद रखेगा, जब भाई एटम का वज़न निकालते हैं तो उसके अंदर प्रोटॉन भी आते हैं, न्यूट्रॉन भी आते हैं, मगर इलेक्ट्रॉन नहीं आते हैं। ये बिल्कुल ऐसी है कि जैसे आप में से कोई बच्चा दही लेने जाए और बोले अंकल हमको 100 रुपये का दही दे दो मगर शॉपर का वज़न अलग कर दो। भाई शॉपर का वज़न आपको पता है कि ना होने के बराबर, तो उसको अलग करवाने से क्या ही हो जाएगा। तो एक्चुअल में शॉपर का वज़न ना होने के बराबर है। इसी तरह यहाँ पर जब भी एटम का वज़न निकाला जाता है तो उसके अंदर प्रोटॉन्स भी आते हैं और न्यूट्रॉन्स भी आते हैं, मगर इलेक्ट्रॉन्स नहीं आते हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो इसका मतलब ये एटम के अंदर वैसे तो 100 तरह की चीज़ें हैं, लेकिन जब हम उसका वज़न निकालते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की वजह से ही आता है, इलेक्ट्रॉन नहीं आता। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है कि इलेक्ट्रॉन जब भी एटम का वज़न निकालते हैं तो क्या उसमें इलेक्ट्रॉन्स को ऐड किया जाता है? डेफिनेटली नहीं ऐड किया जाता। क्यों नहीं ऐड किया जाता? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बहुत हल्के हैं और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बहुत भारी हैं। तो इसीलिए प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को सिर्फ ऐड करेंगे। तो एटॉमिक मास यानी एटम का वज़न वो बेटा बराबर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के। तो इसका मतलब ये है सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन तो एटॉमिक नंबर, और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन दोनों को प्लस करें तो फिर एटॉमिक मास। अच्छा, एक और बात, एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का यूनिक होता है, फिक्स होता है। जैसे मान लीजिए कि किसी एटम के पास सिर्फ एक प्रोटॉन है, जैसे हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 होगा और वो बेटा उसके लिए फिक्स्ड है। यानी अब दुनिया में कोई और एटम ऐसा नहीं है कि जिसका एटॉमिक नंबर 1 हो जाए और वो उसी के हिसाब से यूनिक है। यूनिक का मतलब ये है कि ऐसी चीज़ जिसकी कोई मिसाल ना हो। तो आप समझ सकते हैं कि बेटा जी जिस एटम के पास प्रोटॉन है वही उसका एटॉमिक नंबर है और वो हमेशा फिक्स्ड रहता है और यूनिक रहता है। जिस तरह अभी हम आपको बता रहे थे कि हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर भी 1 नहीं है। अब दुनिया में कोई और एटम ऐसा नहीं है कि जिसका एटॉमिक नंबर 1 हो। तो याद रखेगा, एटॉमिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, और एटॉमिक नंबर फिक्स्ड होता है और यूनिक होता है फॉर एवरी एलिमेंट। और एटॉमिक नंबर को बेटा हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल Z से। एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल Z। तो अभी थोड़ा फील हो रहा है एटॉमिक नंबर क्या है। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितने जिस एटम के पास प्रोटॉन है वही उसका एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? कैपिटल Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। एटॉमिक नंबर क्या 2 एटम्स का सेम हो सकता है या नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं हो सकता। एटॉमिक नंबर हमेशा बेटा हर चीज़ का है फिक्स्ड और यूनिक। अच्छा, एटॉमिक मास का बेटा मतलब है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और एटॉमिक मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल A से। तो हम ये चाहेंगे आप ये बात याद रखेगा, एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट किया जाता है, एटॉमिक मास को A से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है। तो अब इसके पास 6 प्रोटॉन है तो इसलिए इसका एटॉमिक नंबर तो 6 है। लेकिन बेटा इसके पास 6 न्यूट्रॉन भी हैं तो 6 और 6 बेटा हो जाएगा 12, तो इसका एटॉमिक मास हो जाएगा 12। इसी तरह बेटा मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन है, 12 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन है। तो मैग्नीशियम के पास चूँकि बेटा 12 प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर 12 हो जाएगा और इसके पास इसका एटॉमिक मास होगा 12 और 12 24। तो याद रखेगा, खाली प्रोटॉन तो एटॉमिक नंबर, लेकिन प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन तो एटॉमिक मास। अच्छा, उसके बाद ये बेटा एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास लिखे जाते हैं एटम के साथ ही, यानी आप ये बता रखिएगा एटम के साथ ही लिखे जाते हैं, एटम के सिंबल के साथ। जैसे मैंने यहाँ पर कार्बन लिखा हुआ है तो कार्बन का सिंबल है,
तो अब कार्बन के साथ बेटा आप देखें तो नीचे मैंने 6 लिख दिया, तो याद रखिएगा नीचे हमेशा एटॉमिक नंबर लिखा जाता है। एटॉमिक नंबर बेटा हमेशा नीचे लिखा जाता है, सबस्क्रिप्ट यानी नीचे। तो कार्बन के नीचे लिखेंगे 6 और कार्बन के ऊपर लिखेंगे 12, क्योंकि उसका एटॉमिक मास 12 है। तो याद रखिएगा एटॉमिक नंबर हमेशा नीचे लिखेंगे सिंबल के साथ, और एटॉमिक मास हमेशा ऊपर। जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, तो उसको मैग्नीशियम के नीचे लिखेंगे, लेकिन इसका एटॉमिक मास 24 है, तो इसको बेटा हमेशा ऊपर लिखेंगे। तो ये बात आप याद रखिएगा बेटा कि जब भी एटम लिखते हैं तो उसका यानी सिंबल लिखते हैं तो हमेशा नीचे एटॉमिक नंबर लेकिन ऊपर एटॉमिक मास। क्लियर है?